पकड़ना, मतलब हम बेसिकली उन्हें उन्हें हाँ। रीड करना ये रखते हैं। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ना कोई एप्लीकेशन, ठीक है, हम्म। आप कोई हम्म। एप्लीकेशन खोल लो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ हम्म। कि ये चलो जावा का ये एप्लीकेशन, ये पेज है, आपको ये खोलना है। हाँ। ये खोल लिया, हम्म। आपको इसमें ढेर सारे लिंक्स दिखेंगे। ठीक है, ढेर सारे लिंक्स दिखेंगे, ढेर हाँ। सारे टॉपिक्स के हैं। ये सब एक एक ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके। ये गीक हाँ। क्लासेस, राइट एन आर्टिकल, ये सारे क्लासेस हैं। हम्म। ये सारे ड्रॉप सॉरी ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। और ये जितने सारे ड्रॉप डाउन है ये भी एक हाँ। एलिमेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। ये हाँ। क्या है, पूरा का पूरा वेब पेज हम्म। है। तो इस वेब पेज पे एक्चुअली में अगर आपको कोई ना कोई ये इसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, किस लिए, कि इस पे जाओ, हम्म। इसको आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो इस पे क्लिक कर परफॉर्म कराएंगे, गीक क्लासेस। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो इस पे हम्म। क्लिक कराएंगे ना। क्लिक कराया, उसके बाद दूसरा पेज आएगा, फिर उसमें हम्म। जाकर के कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कराएंगे। तो ये सबको हम्म। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले। इसमें मान लीजिए अगर मैं इसको कुछ नहीं तो हम्म। निकालूं, अगर मैं इसमें से निकालूं जैसे कि F12 में दबाता हूँ, डेवलपर्स टूल खुलता है मेरा इसमें। ठीक है, ये खुल गया। हम्म। ठीक, एलिमेंट्स, मैं करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट्स, या फिर मैं कंट्रोल F दबाया यहाँ पे, ये खुल गया। डबल हम्म। स्लैश ए, मुझे पता करना है कितने लिंक है इस पेज में। कितने लिंक है, 788 लिंक्स है। ठीक है, अच्छा। जिसमें से पहला लिंक आपको दिखाया जा रहा है। 788 लिंक, ये हाँ। सिर्फ ये जो पेज आपने खोला है सिर्फ इसी पेज में है। हाँ। ठीक है। ठीक है। स्लैश ए से आया क्या ये? क्या होगा इस चीज का? हाँ, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे है, आपको ये समझना पड़ेगा। ओके। अच्छा। तो ओके। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो हम लोगों को ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में ये जानना है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेनियम लोकेटर्स, लोकेट करने वाले फंक्शंस जो हैं, जो हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन इन ऑल सेलेनियम टूल्स कैन बी डन बाय लोकेटर्स। लोकेटर्स आर रिटन लुकिंग एट द एचटीएमएल कोड। ठीक है। ओके। हम्म। तो हाउ ठीक टू है। यूज लोकेटर्स इन सेलेनियम एंड एक्सप्लेन हाउ टू यूज लोकेटर्स विद सेलेनियम इन सेलेनियम विथ एन एग्जांपल। ओके। तो अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं, ये अगर मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ एक लोकेटर्स का। ठीक है। हम्म। तो हम्म। object identification in Selenium tools can be done by locators and are written looking at the HTML source code. ठीक है, हम्म। ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। मतलब ये लोकेटर होता क्या है? मेथड है, फंक्शन है, क्या चीज है ये? नहीं, लोकेटर आपको मैं बता रहा हूँ, देर आर 8 टाइप्स ऑफ लोकेटर्स इन सिलेनियम बाई नाउ। ठीक है। हाँ। हाँ। हम्म, सबसे पहले तो ये तो बाय आईडी, हाँ। बाय नेम, जो आपने कल एचटीएमएल में देखा था कल। बाय हाँ। आईडी एट्रीब्यूट्स है ना, हाँ। वो हाँ। आईडी और नेम एट्रीब्यूट्स है हाँ। ना। इनपुट इनपुट हाँ, इनपुट टाइप के अंदर थे वो, आईडी बना, आईडी बना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के दे रखी थी। हाँ। नेम दे रखा था, लिंक टेक्स्ट भी दे रखा था। इस तरह हम्म की चीजें हैं। हम्म। तो लिंक हम्म। टेक्स्ट हो गया, आईडी नेम हो गया, आईडी हो गया, नेम हो गया, लिंक टेक्स्ट हो गया, पार्शियल लिंक टेक्स्ट हो गया। हम्म। ओके। टैग नेम, सीएसएस क्लास, सीएसएस सेलेक्टर, एक्सपाथ, ये सारे करके हो गए हमारे आ, कुछ 8 लोकेटर। हाँ लोकेटर्स हो गए एक्चुअली में। ठीक है। तो मतलब वैसे इनको अगर मैं पूछूं ये है क्या, मतलब सिलेनियम में क्या बोलेंगे इनको, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये आपको जो भी एलिमेंट है, ये जो भी आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे जो अगर ऑब्जेक्ट्स हैं इन सबको आइडेंटिफाई करते हैं। आपको मैं मतलब अभी क्वेश्चंस आएंगे, अभी जस्ट होल्ड हाँ ऑन ठीक है चलो। फॉर सेकंड, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा ठीक है। कि ये सब क्या हम्म। होता है। फिर इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सपाथ के बारे में, क्योंकि एक्सपाथ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। और एक्सपाथ को यूज़ करके अच्छा। एक सेकंड, हम्म।
सो एक्सपाथ को हम यूज करते हैं, और एक जैसे अभी मैंने लिखा ना, आप हम्म, ये क्या बोलते हैं इसको, एक सेकेंड, F12 दबाना पड़ेगा मुझे। ये है इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट एलिमेंट में मान लो ये लॉगिन बटन पे करता हूँ, मुझे लॉगिन बटन पे क्लिक कराना है, ठीक है। तो ये हुआ /A हाँ हाँ क्लास बटन लॉगिन। href एक लिंक है जो इस लिंक पे लेकर के जाएगा। दिखेगा कैसा, ये विजिबल टेक्स्ट में देखो, एंगुलर ब्रेसेस लॉगिन, क्लोज्ड, एंगुलर ब्रेसेस यहाँ पे, हाँ ये एक एंगुलर ब्रेसेस था, ये एंडिंग हाँ एंडिंग टैग, ये ओपनिंग टैग, और इन बिल्कुल, बिटवीन लॉगिन, तो आपको दिखेगा। ठीक है हम्म, ठीक है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया। तो अभी आप मेरे को बताइए कि अभी आपने क्या समझा कि एक लोकेटर होता क्या है। मतलब लोकेटर तो बेसिकली आप एचटीएमएल सोर्स कोड से कुछ निकाल के निकालना चाहते हो तो उसके लिए वो टाइप है, मतलब कि कितने तरीके से निकाल सकते हो आप यूं एग्जैक्टली exactly. तो है। अभी आपको ये समझ में आया कि हमारे पास 8 टाइप के लोकेटर्स हैं, करेक्ट। 8 टाइप मतलब यानी, 8 तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ, ऐसा। तो मैं यही बता रहा हूँ यहाँ पे। आईडी, हम्म, नेम, लिंक टेक्स्ट और हम्म, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद आपके पास है टैग नेम, हम्म, सीएसएस। हाँ, सीएसएस क्लास, सीएसएस सेलेक्टर, हाँ, सीएसएस क्लास हो गया, सीएसएस सेलेक्टर हो गया, और एक्सपाथ हो गया। तो अभी हम पढ़ेंगे एक्सपाथ, एक्सपाथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा, एक्सपाथ में आपको बताऊं, अच्छा, दो टाइप के एक्सपाथ होते हैं, एब्सोल्यूट एक्सपाथ और एक होता है रिलेटिव एक्सपाथ, ठीक है। आपको अच्छा, इस उससे भी पहले अगर मैं आपको बताऊं, हम्म, लोकेटर्स एट द रेट, इससे भी पहले मैं आपको कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि इसको प्रेजेंटेशन मोड से हटा देते हैं। ये चीज़ हुआ, जैसे कि हम्म, यहाँ एक नया नोटपैड खोलते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं आपको ये मतलब हम्म, बताऊँ, डबल स्लैश, अगर डबल स्लैश, ठीक है, सिंबलाइज क्या करता है, गो टू द HTML सोर्स कोड। अभी मैंने आपको यहीं पे दिखाया था ना, F12 अगर मैंने हम्म, दबाया था, हम्म, ये करके, अगर मैं इसमें, मेरे को लिंक पता करने हैं, इसमें कितने सारे लिंक्स हैं, ठीक है। हाँ हाँ। एक सेकंड, ये थोड़ा धीरे काम कर रहा है, F12, एक्चुअल की बात क्या किया था मैंने? सॉरी, कंट्रोल F, हाँ, डबल स्लैश यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो इस, कंट्रोल, नहीं ये कैसे है? ये खुला कैसे, कंट्रोल S? ये खुलता है, ये डेवलपर्स टूल बोलते हैं इसको, खोलते हैं इसको हम F12 दबा के। और इसके और ये इसके अंदर जो ये खुला है आपने टेक्स्ट बॉक्स, ये जो डबल स्लैश जहाँ कंट्रोल, दिख रहे हैं हाँ, यहाँ पर, कंट्रोल F दबा के, कंट्रोल F से हाँ, सर्च हो रहा है इसमें। हाँ, तो ये डबल, अगर मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश किया, डबल फॉरवर्ड स्लैश, हाँ ठीक है। हाँ, एक सेकंड, ये समझ में आया आपको। तो ये कंट्रोल F से आप हम्म, क्या करते हैं, आपका ये टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे हटा करके दिखाऊं, यहाँ क्या लिखा है, फाइंड बाई स्ट्रिंग, सेलेक्टर और फाइन एक्सपाथ, सेलेक्ट ठीक है। टेक्स्ट, हम्म, ठीक है। तो डबल स्लैश का मतलब मैंने क्या बताया, गो टू सोर्स HTML सोर्स कोड, तो ओके। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे
अब यहाँ पे इसको बोलते हैं सेलेक्ट एन एलिमेंट इन दिस पेज टू इंस्पेक्ट इट, या फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी दबा के भी कर सकते हैं। इसको दबाए, उसके बाद आप किसको ढूंढना चाहते हैं, या टेक्स्ट बॉक्स को ढूंढना चाहते हैं। देखिए जैसे जैसे आप यहाँ पे एलिमेंट के पास जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ सोर्स कोड भी चेंज हो रहा है, देखिएगा। ठीक है, लॉगिन के पास गया, मैं इस बटन के पास गया, तो ये बटन दिखा रहा है ना, GSC सर्च बटन, GSC। ठीक है, हाँ हाँ ओके, चलो ये हाँ, नहीं मैंने इस पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। हाँ, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हम दो तरीके से हाँ देख सकते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ यही बताता हूँ, उसके बाद हम कंसोल पे कैसे देखेंगे वो थोड़ा सा पेचीदा टाइप का है, बट मज़ा उसमें भी आ जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए एक्चुअली में सब कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको क्या बताता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है गो टू एंटायर अच्छा HTML सोर्स कोड। जो ठीक है। HTML जो पेज पे आपने अभी दर्शन दिया है, जिस पेज पे अभी आपने हम्म दर्शन दिया है, वो पेज हम्म, का पूरा सोर्स कोड आपका यहाँ खुल गया है। ये देखो, ये खुल गया है ना, हाँ देखो यहाँ से चालू है ना डॉक टाइप, उसके बाद HTML हाँ टैग, हाँ HTML से चालू हो गया पूरा। तो जो पूरा हाँ पेज है हाँ, उसका सोर्स कोड पे चला जाएगा। इसका मतलब हुआ, डबल स्लैश का मतलब हुआ गो टू एंटायर HTML सोर्स कोड। ये ध्यान से देखना भाई, ठीक क्योंकि है। ये थोड़ा सा हाँ हाँ डिफरेंट हो सकता है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है गो टू पेरेंट, मतलब प्रोवाइड वेब एलिमेंट बैकएंड एट्रीब्यूट। ओके, फाइन। और फॉरवर्ड, एक सिंगल फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है गो टू चाइल्ड। ठीक है, अभी मैं कहाँ जाने की आने की बात कर रहा हूँ, ये सोर्स कोड में देखो। हाँ आप देखो, जैसे अगर मैं इसको ले लेता हूँ, इसको मैंने बिना इंस्पेक्ट किए अगर आप इस बटन पे क्लिक कराओगे तो ये वो बटन फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, मैं पता है। ओके, ये तो ले लिया, ये तो हो गया। ठीक है, एक सेकंड, ये हो गया। ओहो, थोड़ा धैर्य रखना। देखो, अब हाँ इसके नहीं बाद मैं इसको कॉपी हम्म, किए, इसको कॉपी किए, ये यहाँ पे। अब करना कैसे है, यहाँ पे ये आ गया आपका जो बटन बनाने का सोर्स कोड है, ये है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको एक्स पाथ कैसे कॉपी लिखते हैं। कॉपी किए, क्योंकि यहाँ पे जब आप लिखने की कोशिश करेंगे डबल स्लैश ए, अगर मान लीजिए लिखने की कोशिश करते हैं डबल स्लैश ए, तो ये देखिए पूरा कोड चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वेन एवर यू आर राइटिंग द एक्स पाथ, this will change, keep on changing until and unless you have written down everything, you should not you should not paste everything over here. Until and unless you have written everything, just paste it, okay, अदरवाइज डोंट पेस्ट। क्योंकि देखिए जैसे मैंने डबल स्लैश ए किया तो ढूंढने चला गया कि सारे के सारे लिंक्स जितने हैं वो सब पता लगे। तो कितने सारे लिंक्स हैं, देखें 788 लिंक्स हैं। हम्म इसमें से सबसे पहला लिंक मेरे को दिखा रहा है, ठीक, बट मैं भाई हम्म इसको बोल रहा हूँ मुझे सिर्फ ये खोज करके दो। ठीक है, हम्म तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं बटन को ढूंढूंगा कैसे। कुल कितने लिंक्स थे, 788। अब मैं ऐसे लिखूंगा एक एक्स पाथ, एक लोकेटर, एक ऐसा लोकेशन, हम्म मैं उसका खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे वेब पेज में लोकेशन खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, डबल स्लैश हम्म ये। अब आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से लिखा जाता है। उससे ही पहले मुझे ये भी बता देना चाहिए था, इसके बाद ये भी है, एट द रेट। एट द रेट को हम बोलते हैं
एट्रीब्यूट सिंबल, एट्रीब्यूट सिंबल, ठीक है। और और आपने इसको उसमें भी पढ़ा होगा, स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, मैच ओनली एचटीएमएल टैग। ठीक है। अब अब ठीक है। मैं अगर आपको पहले एक बार एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक एक्सपाथ लिखा कैसे जाता है। डबल स्लैश ए, गो टू फुल एचटीएमएल सोर्स कोड। कैसे बोलूँगा मैं? डबल स्लैश मतलब गो टू एंटायर एचटीएमएल सोर्स कोड। ये क्या है? अभी आपने पढ़ा होगा W3 स्कूल से, ये बोलते हैं हम टैग नेम। एंकर, हाँ, टैग नेम है ना। एंकर टैग। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे टैग नेम some attributes टैग लॉगिन फॉरवर्ड स्लैश से, टैग नेम। ठीक है। यही चीज़ है ये यहाँ पे भी, ये भी टैग नेम है, ये भी टैग नेम है। ये ओपनिंग, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ठीक है। ओके, अब मैं इसका एक्सपाथ लिखने की कोशिश करता हूँ। गो टू एंटायर सोर्स कोड जिसमें ए से इसका टैग नेम हो। अब गो टू पेरेंट, गो टू पेरेंट। अब यहाँ पे लिखूंगा कि जहाँ पे टेक्स्ट, सिंटैक्स देखना आप, सिंटैक्स देखना, इज इक्वल टू लॉगिन। एंड में क्या कॉपी किया, यहाँ पे लिखा आइडेंटिफाई। एक सेकंड, आइडेंटिफाई कर लिया खुद से ही। चलो मैं हटा रहा हूँ इसको, एक सेकंड। हेलो। हाँ हाँ सुनो, ये देखो। हाँ हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। ये देखो अभी तक एक लॉगिन बटन को आइडेंटिफाई किया है खुद से। आइडेंटिफाई करता है तो येलो हो जाता है, नहीं किया ना? एक मिनट दोबारा से पेस्ट करना। क्या चीज? वो जो भी आपने बनाया था ना वो पेस्ट करना है। वो क्या 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 आइडेंटिफाई किया था उसने? नहीं, कुछ वो किया मैं था पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको वही चीज मैं फिर से बता रहा हूँ। अच्छा अभी अभी तक आप अच्छा। देखो, लॉगिन बटन आइडेंटिफाइड नहीं है। पहले से जो सोर्स कोड में मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके खोजा था, वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। हाँ हाँ अब हाँ मैं हाँ उसको इसके थ्रू नहीं खोजना चाहता हूँ, अब मैं उसको अपने एक्सपर्ट के थ्रू खोजना चाहता हूँ। वो किस तरीके से आएगा? हाँ तो हाँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अच्छा। अपने आप खोज लिया। और यहाँ पे देखो ब्लू कलर का दिखा रहा हम्म है, मैं इस पे लेकर के जाऊंगा तो ये दिखाएगा कि हाँ ये करेक्ट है। हम्म लॉगिन बटन ब्लू कलर में correct। दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने राइट तरीके से इसको हम्म आइडेंटिफाई कर दिया। तो आप इसका सिंटैक्स देखने की कोशिश करो किस तरीके से लिखा हम्म है। डबल स्लैश टैग नेम, मतलब डबल स्लैश मतलब कि पूरे सोर्स कोड में जाओ हाँ। और उसका टैग नेम लिखेंगे। फिर हम जो भी टैग है जैसे कि इनपुट हुआ या ए हुआ एग्जांपल, है ना। ये है। उसके बाद हम जाएंगे गो टू पेरेंट। हम्म ब्रैकेट में पेरेंट के अंदर हमने लिखा टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है चीज लिखा है अपन ने? एक्सपाथ में भी बहुत से, टेक्स्ट फंक्शन है कुछ? एक्सपाथ में भी बहुत से, ये मैं बस आपको एक एग्जांपल दिया हूँ, ओवरव्यू दिया हूँ। इसके हाँ ऊपर हाँ हम हाँ। आएंगे अभी तुरंत। अब मैं आपको अच्छा एक अच्छा चीज ठीक है। दिखाता हूँ, जैसे HTML हो गया, HTML हो गया। इसके बाद हम इस तरीके से लिखते हैं ना। यार ये है तो इंटरेस्टिंग काफी, मतलब हम्म मजा आएगा इसमें। हम्म है डिफिकल्ट हो सकता है बट धीरे धीरे चीजें आएगी शायद। दिमाग खुल जाएगा एक्चुअली में कि फिर वेबसाइट्स होते कैसे हैं, उसके बाद फिर HTML पढ़ने का मन करेगा। हाँ
हाँ, क्योंकि खोजना पड़ेगा ना चीज़ों को, तो वो खोजने के लिए टैग्स वगैरह उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल दिमाग में याद होनी चाहिए, जब भी आप इनको लिख पाओगे आगे, हम्म। जो समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है। बॉडी, अब बॉडी में हम जो कुछ भी लिखते हैं, मैंने आपको कल बताया था, हम बॉडी में जो कुछ भी लिखेंगे वो चीज़ विजिबल होती है। तो मैं H1 हेडर टैग या यूज़ करूँ। अब ये हेडर अब ये हेडर टैग के बाद मैं लिखता हूँ वेलकम टू द जंगल। है क्या ये जंगल ही तो है, अमेजोन जंगल। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश ए, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश H1। करेक्ट करना आपको भी आता है HTML, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं पता है, मैंने कर लिया है उसका एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखो अब इनपुट। इनपुट इनपुट टाइप। अब हाँ एग्जैक्टली, इनपुट इनपुट लिखा। टाइप। तो मैंने एंगुलर ब्रेसेस को बंद कर दिया था, अब मैं खोलना पड़ेगा क्योंकि टाइप इज इक्वल टू व्हाट, एट्रीब्यूट ना। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, हाँ, राइट राइट राइट। टेक्स्ट। इनपुट टाइप हाँ, टेक्स्ट या बटन या चेक बॉक्स या रेडियो व्हाटएवर। नेम इज इक्वल टू लिख देता हूँ। ताकि नहीं, टेक्स्ट बॉक्स है। मैंने ठीक है, क्लोज कर दिया। ये भी तरीका है ना क्लोज करने का। हम्म। ओके, ये हो गया। अब मैं देता हूँ इनपुट, सॉरी, कॉपी, कॉपी कर लो सर। हाँ हाँ, इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक, हम्म। नेम इज इक्वल टू पासवर्ड है ना, पासवर्ड। PWD दे, PWD दे सकते हैं। पीडब्ल्यू दे सकते, ओके, स्लैश स्लैश ओके, हाँ बंद तो देंगे इसको। एग्जैक्टली। चलो, अब अब यहाँ पे मैं अपने बॉडी को भी एंड कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, फॉरवर्ड स्लैश बॉडी। स्लैश। ठीक है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश, अब HTML को भी क्लोज क्लोज कर दूँ। ठीक है, हम्म। ठीक है। अब इसको अगर मैं सेव करता हूँ, हम्म। होल्ड ऑन फॉर ए सेकेंड। मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि जब हम ये पढ़ रहे हैं, गो टू मीटिंग का हमारा चलते रहता है, उसके बाद हमारा ये चलता है कि एक्लिप्स चलाना पड़ेगा और नोटपैड और ये सारे ढेर सारे एप्लीकेशन खुलते हैं, तो थोड़ा सा एप्लीकेशन डाउन चला जाता है। ठीक है, अच्छा। मतलब सिस्टम थोड़ा सा डाउन चला जाता है, तो रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं भी अपने सिस्टम का रैम तो थोड़ा बढ़वा लूँगा कि आपको पढ़ाते समय तो मुझे रैम कितना होना चाहिए वैसे, जिस हिसाब से बताया था। तुम काम करते हो था? 8 GB? 8 GB मस्त है, 4 GB में भी चलता है, है ना? क्योंकि आपको नहीं मतलब लेकिन ऐसे क्लास तो नहीं लेना रहता ना। हाँ, तो i3 के साथ 8 GB सफिशिएंट है या i5 के साथ सफिशिएंट है? देखते हैं। i3 भी सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। i5 कुछ ऐसा खास जलवा नहीं है उसका। मैंने गलत नाम से सेव कर दिया क्या? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल किया है ना, क्या किया है? HTML भी तो कर सकते हैं। हम्म। हाँ, कर सकते हैं एच टी एम एल। नहीं, बट ये शेयर दोबारा कर लो एक बार। फाइन, इसमें नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, हम्म। इसमें थोड़ी कोई क्लास कर सकता है। ना ना, पर ये इस नाम से सेव हो रहा है, नोट पैड में बन रहा है, तो कहाँ सेव हो रहा है? इधर ही है सेव ना। कहीं और हो रहा है। लेकिन ये फाइल तो HTML बनी नहीं।
इन ये जावा सैंपल्स में हम्म जावा सैंपल्स में हम्म। तो कर रहा है ना। तो ये मैंने कर आप रहा है। अगर मैं इस पे लेकर के जाता हूँ तो देखो हम्म आइडेंटिफाई कर लिया, इनपुट 173 इंटू 21, उसका डायमेंशंस बता रहा है। ठीक है, हम्म। ये चीज़ हो गई आपकी। ठीक है। यहाँ से आपने ऐसे देख लिया। एक आपने क्या देखा, ये चीज़ तो आपने देख लिया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये आपने एब्सोल्यूट एक्स पाथ देख लिया, और एक आपने इंडेक्स के थ्रू देखा, ये ऐसे भी हम्म देख लिया। ठीक है, ये हम्म हर एक करामात हम लोग कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी में अगर मैं PWD करता हूँ, सॉरी, पासवर्ड ले लिया, हम्म करेक्ट। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, दिमाग में उतर गया। हम्म हम्म, हम्म। उतर गया। तो अभी लेकिन आप, हाँ अभी आपने जो, हाँ डाउट अभी बहुत सारे आएंगे क्योंकि अभी आप बहुत बेसिक पे हैं। नहीं, हाँ नहीं डाउट नहीं, मेरे को तो ये देखना कि कितने तरीके हैं, मतलब जैसे भी दो तीन तरीके इंडेक्स लेवल पे हम कर सकते हैं। हम एब्सोल्यूट बिल्कुल, मतलब जो था ना एट द रेट करके कर सकते हैं, और एक उसके पहले वाला जो था ना वो टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू जो किया था। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। वो थोड़ा कम मतलब हाँ मतलब बेसिकली वो चीजें क्लियर हो, मतलब वैसे समझ में आ गया कि हाँ ये आइडेंटिफिकेशन हिरार्की इतना ही समझ में आया, ज्यादा याद थोड़ा करना पड़ेगा हम्म। वो लिखने की। हाँ बस बोलो, आप बोलो। ये चीज़ आपने देख लिया। अभी जो मैंने आपको दिखाया है वो है एब्सोल्यूट एक्स पाथ। हम्म, ठीक है। ये सारे एब्सोल्यूट एक्सपर्ट थे जो कि अपन ने हम्म किया अभी। हम्म। ठीक है। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, करेक्ट। दो टाइप के एक्स पाथ होते हैं, हाँ एब्सोल्यूट एक्स पाथ और रिलेटिव एक्स पाथ। ठीक है। और रिलेटिव एक्सपर्ट। हाँ, हाँ तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले थे, तो ये बहुत ज़्यादा ही डायरेक्ट हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा लंबा खींचना चाहता हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक से अच्छे अच्छों को डर लगता है, भले 3 साल का एक्सपीरियंस हो या 4 साल का एक्सपीरियंस हाँ, वो कमांड नहीं होती होगी शायद, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता होगा आगे जाके। अभी तो ये सिंपल सा है शायद। हो। मैंने कल आपको बताया था, मैं कल जिस इशू में फंस रहा था परसों से, तो एक हाँ अपने ऑफिस मेट का मैं, एक्सपर्ट। हाँ एक्सपाथ का इशू था। बट वो एक्सपाथ का इशू हाँ नहीं था। बिल्कुल। मैंने इस जो HTML सोर्स कोड था, मैंने स्क्रॉल नीचे करके ऊपर देखा नहीं कि आई फ्रेम्स था, मतलब कि फ्रेम्स होता है, अलग अलग फ्रेम्स होते हैं। हम्म। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, हम्म, तो इसको एक्सपर्टाइज करने का भी तो तरीका है कोई, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम बना के रख लेंगे यार इस तरीके से, तो ये ही मतलब कर सकते हैं, सब और सब मिलेगा। या अभी आपको ना ये डेवलपर्स टूल खोल करके छेड़छाड़ बहुत करने की ज़रूरत है। ठीक है, नहीं तो इतना सब हाँ कुछ देखने से आदमी को डर लगने लगता है। हाँ हाँ, नहीं लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने थोड़ा डेवलपर टूल पे काम किया हुआ है, मतलब छेड़खानी करी हुई है। ओके, तो क्योंकि आपको, जैसे उसके अंदर से एलिमेंट निकालना, एलिमेंट हाइड करना, वो उस तरह के काम मैं करता रहता हूँ ऑफिस में, तो शायद उससे हेल्प मिल सकती है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, /आई फ्रेम, एक सेकंड। दिख रहा है। हम्म, रुक जाओ, दिख रहा है। मैं आपके लिए ये एक चीज़ तो कर सकता हूँ, आई थिंक। रुक जाओ, मैं कुछ खोजने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बस थोड़ा चेंज सेकेंड। होता रहता है फ्रेम। हम्म।
सबसे पहले अभी, डायनेमिक फ्रेम करते हैं। हाँ अभी हम लोगों ने आई फ्रेम्स चेक किया है टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट हम्म, कॉम पे। कल मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे कितना था, 40 आई फ्रेम्स थे। अच्छा। आज यहाँ पे आज हाँ। यहाँ पे 31 आई फ्रेम्स थे। जी। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ हम्म, पे क्या चेंजेस हुए। हम्म, तो ये चीज़ ये बता रहा है कि हमारा जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पेज है वो अजैक्स हम्म, है, मतलब वो टाइम टू टाइम हर दिन हर मोमेंट चेंज होता रहता है। ऐसे भी एप्लीकेशन को हम्म, डील करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हमारा डे टू डे हम्म, चेंज हो रहा है बताओ यूआई, तो उसमें ऑटोमेशन करना और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई बहुत करना कितना मुश्किल है। करेक्ट। बहुत। एग्जैक्टली। चलो, ये तो हो गया। अब हम्म, हम्म, अब हम इसको समझते हैं। ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। आई फ्रेम कैसे पता चला, ये देखो आई फ्रेम यहाँ टैग दिख रहा है। हम्म, यहाँ पे आई फ्रेम टैग दिख रहा है आपको। दिख रहा है, दिख रहा है। अगर हाँ, मैं दिख रहा इसको बंद कर दूं, तो उसका आई फ्रेम के अंदर ये डॉग टाइप होता है। ठीक है, ये पूरा है। डॉग टाइप है। इसमें आपका वो जो एक फ्रेम के अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा श्रिंक हो गया। हम्म, यहाँ पे आप यहाँ पे हम्म, छेड़खानी नहीं कर रहे हो, कोई एचटीएमएल इसके साथ एचटीएमएल सोर्स कोड के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हो, आप बस एक्सपैंड हम्म, करके कोलैप्स करके इसको चेक कर रहे हो आप। ठीक है, हम्म, हम्म, देखो ये डॉक्यूमेंट में भी आई फ्रेम है। ठीक है, अब मैं यहाँ से हम्म, आपको ये सब करके दिखा रहा हूँ। करेक्ट। ठीक है। ओके, फाइन, ये चीज़ हो गया। अभी आपको समझ में आ गया। हाँ, मतलब इसमें